पूरी भारतीय ज्ञान परंपरा को देखिए, क्या कुछ नहीं, धर्म है, अध्यात्म है, प्रबंधन है, सौंदर्य बोध है, मूल्य विवेक है, जीवन विवेक है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो छूटा हो। यह अलग बात है कि हम उससे भले ही परिचित ना हो, लेकिन हमारे ऋषियों ने, संतों ने, आचार्यों ने कोई भी क्षेत्र, कोई भी विषय छोड़ा नहीं है जो भारतीय ज्ञान परंपरा के दायरे में आता है। तो यह भारतीय ज्ञान परंपरा है। अब जरा भारतीय ज्ञान परंपरा की जो वांग्मय है, वांग्मय मतलब साहित्य होता है, आज सिद्ध हो चुका है कि दुनिया के इतिहास में सबसे पहले ग्रंथ जो रचे गए वे वेद हैं। सबसे पुराना ग्रंथ ऋग्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यहीं पे भारतीय ज्ञान में समाप्त नहीं होता। वेद के भी 4 भाग हैं, मंत्र, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। उपनिषदों की संख्या 108 कुछ लोग मानते हैं, कुछ 200 मानते हैं। यही भारतीय ज्ञान परंपरा समाप्त नहीं। 18 पुराण है, और इन पुराणों में क्या है? सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, सृष्टि का विनाश कैसे हुआ, उन्हें सृष्टि कैसे हुई, विभिन्न कालखंडों में कौन कौन से सूर्यवंशी, चंद्रवंशी राजा हुए, सबकी वंशावली का समूचा विवरण इन पुराणों में नहीं है। यहीं पे भी भारतीय ज्ञान परंपरा समाप्त नहीं। वेदों के 6 भाग माने गए हैं, व्याकरण, निरुक्त, कल्प, ज्योतिष। इसके आगे भी ज्ञान परंपरा जाती है। 4 स्मृतियां हैं, मनु स्मृति, पराशर स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति। कई नीतियां हैं, महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य, गीता है। यह तो ब्राह्मण परंपरा हुई, लेकिन देश में जो श्रवण परंपरा थी जैनियों, बुद्धों और चार्वाकों की, उनका भी विपुल साहित्य है। वह सब कुछ भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत आता है। संस्कृत के साहित्यकारों के द्वारा जो महान महाकाव्य रचे गए, अभिज्ञान शाकुंतलम हो, चाहे कुमार संभव हो, शिशुपाल वध हो, नैसर्ग चरित्र हो, बुद्ध चरित्र हो, यह सब कुछ भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत आता है। तो यह जो भारतीय ज्ञान परंपरा